इतिहास क्या है? यह सवाल जो इंसान को इंसान बनाता है। यह सवाल साधारण नहीं है। यह सवाल इंसान की पहचान से जुड़ा है। जो अपने इतिहास को जानता है वह अपने भविष्य को समझ सकता है। इतिहास सिर्फ किताबों में लिखा हुआ अतीत नहीं है। इतिहास वो आईना है जिसमें इंसान अपनी असली पहचान देखता है। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास हमें बताता है कौन पैदा हुआ, कौन लड़ा, कौन जीता और कौन मिट गया, लेकिन सिर्फ नाम नहीं, उनके कर्म, फैसले और परिणाम भी। इतिहास राजाओं की राजपोशी की कहानी भी है और गुलामों के बहते खून की सच्चाई भी। जो घट चुका है उसी का सच्चा विवरण है इतिहास। इतिहास केवल जानना नहीं, समझना होता है। गलतियों से सीखना होता है। जीत से प्रेरणा लेना होता है। अगर इंसान अतीत को पढ़े नहीं तो वह वही गलती दोहराता है जो कभी सभ्यताओं को तबाह कर चुकी है। जब दुनिया सिर्फ कहानियाँ सुन रही थी तब एक आदमी सच लिख रहा था। उस आदमी का नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कहा, इतिहास लिखने का मतलब किसी राजा को महान बनाना नहीं, बल्कि सच को जिंदा रखना है। जिस देश ने अपना इतिहास भुला दिया वह देश दोबारा गुलाम बनना तय है, और जो इतिहास पढ़ता है वह भविष्य लिखता है। अगर आप अपने इतिहास पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को इंसान क्या बनाता है? तलवार, ताज या ताकत नहीं, इंसान को इंसान बनाता है उसका इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास सिर्फ बीती समय की कहानी नहीं, इतिहास वह सच है जो समय ने देखा और दुनिया ने झेला। जो हुआ वही इतिहास है और जो समझ लिया वह ज्ञान है। इतिहास हमें सिखाता है राजा कैसे बनते हैं और घमंड में कैसे गिरते हैं। सभ्यताएं भी बनी, सभ्यताएं भी टूटी। इंसान ने सीखा और फिर वही गलतियां दोहराई। जिस समाज ने इतिहास से सबक नहीं लिया उसका भविष्य पहले ही तय हो चुका था। इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है। इतिहास किसानों की भूख है, मजदूरों का पसीना है और माताओं की कुर्बानी है। आम आदमी का संघर्ष है, समाज का विकास है, परंपराओं का जन्म है। इतिहास हर उस इंसान की आवाज़ है जो किताबों में जगह नहीं पा सका। जब दुनिया सिर्फ कहानियाँ सुना रही थी तब एक आदमी सोच रहा था, उसी का नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस मानते थे इतिहास लिखने का मतलब किसी को महान दिखाना नहीं, बल्कि सच को बचाना है। इतिहास हमें आईना दिखाता है और भविष्य हमें रास्ता। गलतियों से सीख, सही निर्णय, मजबूत समाज। जो इतिहास को समझता है वह भविष्य को बदलता है। जिस देश ने अपना इतिहास भुला दिया उस देश को दुनिया भुला देती है, और जब अपने इतिहास पर गर्व करता है वही अमर हो जाता है। अगर आपको अपना इतिहास पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि इंसान असल में होता कौन है, क्योंकि आज हम बात करने वाले उस चीज़ की जो इंसान को अमर बना देती है, इतिहास। 99% लोग इतिहास सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन 1% लोग इतिहास से राज करना सीखते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ था, सवाल ये है उसने हम क्या सीखते हैं। इतिहास मरा नहीं होता, इतिहास इंतजार कर रहा होता है कि कोई उसे समझे। जिस दिन इंसान ने अपना इतिहास भुला दिया
उस दिन उसने अपनी पहचान भी खो दी। जब दुनिया सिर्फ कहानियाँ सुना रही थी तब एक आदमी सच लिख रहा था। उस आदमी का नाम था हेरोडोटस। इतिहास राजा नहीं बनाता, इतिहास सच को जिंदा रखता है। जो इतिहास से लड़ता है वो मिट जाता है और जो इतिहास से सीखता है वो राज करता है। जिस देश ने अपना इतिहास समझ लिया उस देश को कोई हरा नहीं सकता। इतिहास पढ़ने वाले बहुत हैं, इतिहास बनाने वाले कम। इतिहास किताब नहीं चेतावनी है। जो इतिहास भूलता है वह भविष्य खो देता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि इंसान असल में ताकतवर कब बनता है। इतिहास क्या है? इतिहास कोई पुरानी कहानी नहीं, इतिहास वो सच है जो वक्त ने लिखा और इंसान ने झेला। राजा पैदा हुए, युद्ध हुए, सभ्यताएं बनी और फिर मिट गई। जो घट चुका है वही इतिहास है और जो उससे सीख लिया वह बुद्धिमानी है। इतिहास हमें बताता है कौन सा रास्ता इंसान को ऊपर ले गया और कौन सा रास्ता पूरी सभ्यता को ले डूबा। इतिहास ना पढ़ने का मतलब है वही गलती दोबारा करना। इतिहास गलती दोहराने वाले को कभी माफ नहीं करता। इतिहास सिर्फ ताज की कहानी नहीं है, इतिहास भूखे पेट सोते किसान की कहानी है। इतिहास मजदूर के पसीने की कहानी है। इतिहास उन आवाज़ों का सच है जो किताबों में नहीं लिखी गई। जब दुनिया अफवाहों पर जी रही थी तब एक आदमी सच खोजने निकला, लोगों से मिला, यात्राएं की, सबूत इकट्ठा किया। उसी आदमी का नाम था हेरोडोटस। इसलिए दुनिया ने कहा इतिहास का जनक। इतिहास राजा नहीं बनाता, इतिहास सच को जिंदा रखता है। जो इतिहास से लड़ता है वो मिट जाता है और जो इतिहास से सीखता है वो राज करता है। इतिहास पीछे की चीज़ नहीं है, इतिहास आने वाले कल की चेतावनी है। अगर हम अतीत को समझ ले तो भविष्य खुद बदल जाता है। इतिहास पढ़ने वाले बहुत हैं, इतिहास बनाने वाले बहुत कम। जिस देश ने अपना इतिहास भुला दिया उस देश को दुनिया भुला देती है और जो अपने इतिहास पर गर्व करता है वही देश अमर हो जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस का आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इतिहास को लिखित रूप में प्रस्तुत किया था। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी ने इतिहास को सबसे पहले लिखित रूप में प्रस्तुत किया था। तो हम लोग कुछ हेरोडोटस के बारे में जानकारी बोलते हैं कि हेरोडोटस कौन था। तो हेरोडोटस इतिहास के जनक थे। ठीक, कौन थे? इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है क्योंकि वे एक महान यूनानी इतिहासकार थे। तो वे किस देश के रहने वाले थे? यूनान के थे और उन्हीं ने सबसे पहले इतिहास लिखा। जिन्होंने सबसे पहले इतिहास को सुव्यवस्थित और लिखित रूप में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने इतिहास लिखना सोचा। वो सोचा है कि हम लोग के बाद जो जनरेशन आएगी, जो पीढ़ी आएगी, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या संघर्ष किया, क्या खोज किया, कैसे अपना ज़िंदगी जीते थे। तो उनको ये सब चीज़ उसको आसानी से मिलता नहीं। उसके लिए उसने यात्रा की, जगह जगह गया और दूसरे से मिला। ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, सूचना को इकट्ठा किया और वो लिखना शुरू कर दिया। तो इसीलिए सबसे पहले जो लिखना शुरू किया था इसी ने, किसने? हेरोडोटस ने। इसीलिए इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। और वो लिखित रूप में था, मतलब लिख रहा था, वो भी सुव्यवस्थित ढंग से, एकदम योजनाबद्ध, शुरू से, स्टार्टिंग से, पॉइंट बाय पॉइंट, कुछ भी छोड़ा नहीं है। पढ़ने से सब समझ में आ जाए, वैसे योजनाबद्ध था। उसके बाद हेरोडोटस का हम लोग कुछ परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म लगभग 484 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। ईसा मसीह के जन्म से 484 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म स्थान था
वर्तमान समय में बोलेंगे तो तुर्की पे है। ठीक है, कौन सा? हेलिकार्नासस जो कि तुर्की में है, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु लगभग 425 ईसा पूर्व हुई थी और ये यूनान देश ग्रीस के थे। इतिहास का जनक आखिर इसे क्यों कहा जाता है? कुछ तो क्वालिटी होगी इसके अंदर, तभी तो कहा जाता है। तो क्या क्या क्वालिटी थी, है ना, क्या क्या विशेषता थी? हेरोडोटस को इतिहास का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने घटनाओं को लिखित रूप में संकलित किया। जो चीज़ घटित हुआ, जो भी घटना घटा, उनको वो संकलित किया, अपने जो वो लिखते थे उसमें लिखा, एकदम संकलित किया और लिखा। उन्होंने यात्राएं कर प्रत्यक्ष जानकारी इकट्ठा की। अब उसको जानकारी इतना आसानी से नहीं मिलता था, उसके लिए वो जानकारी लेने के लिए यात्रा की। एक देश से दूसरे देश, भारत भी आया, चीन भी गया, नेपाल भी गया, पाकिस्तान भी, उस समय पाकिस्तान तो भारत ही था, तो हर जगह गया और वहाँ से सूचनाएं ली, इकट्ठा ली, जानकारी इकट्ठा की और उसको अपने सुव्यवस्थित ढंग से लिखा। सबसे पहले लिखने वाले आदमी थे, सोचो, इसीलिए तो इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। केवल राजाओं की गाथा नहीं, केवल राजाओं की कथा नहीं, इसने सिर्फ राजाओं की कथा नहीं लिखा है, बल्कि समाज के बारे में लिखा है, संस्कृति के बारे में लिखा है, धर्म के बारे में लिखा है, युद्ध और परंपराओं का भी वर्णन किया है। ऐसा कुछ भी फील्ड नहीं, कुछ भी पॉइंट नहीं जो उसने छोड़ दिया, A to Z टोटल लिखा है। अब राजा के बारे में राजा के बारे में तो लिखा ही है कि राजा क्या होता था, कैसे राज करता था, कैसे सिंहासन चलाता था, सब कुछ। उसके बाद समाज कैसे जीता था, समाज में कौन सी प्रथा चल रही थी, समाज में कौन सी त्योहारें थी, समाज में क्या भाषाएं थी, इन सारे चीज़ को लिखा। उसके बाद संस्कृति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कौन सी संस्कृति, कौन सी जाति, कौन सी समाज में होती थी, सारा का सारा जिक्र मिलता है। किसके इतिहास में? हेरोडोटस के इतिहास में। धर्म, कौन से जाति, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितने भी जाति थे, कौन से धर्म को मानते थे, है ना। उस समय धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा इशू वगैरह हुआ करता था, छुआछूत मान वगैरह होता था। तो सारे वर्ग के बारे में, सारे धर्मों को लिखा है। उसके बाद युद्ध, किस काल में किस राजा के बीच, किस वंश के बीच युद्ध होता था, सारा का सारा इसने लिखा। सोचिए, इतना लिखना कोई आम बात नहीं है कि किस वंश ने किस वंश पे अटैक किया, किस भाषा की कौन सी लिपि है, कौन सी समाज की कौन सी धर्म है, बहुत मुश्किल है। और परंपराओं का भी वर्णन किया, साथ ही साथ परंपरा भी, जो परंपरा चलते आ रहा है, कौन सा धर्म कौन सा परंपरा मानती है ना, सारा का सारा लिखना आसान काम नहीं है, इसीलिए मुश्किल है। यही सब उन्होंने कारण परिणाम के आधार पर घटनाओं को समझाने का प्रयास किया, इसीलिए इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। कि जितने भी कारण परिणाम, मतलब बैक टू बैक जो इंसिडेंट हुआ, साथ ही जो कारण था, है ना, किस कारण से क्या होता था, सारे के सारे घटनाओं को लिखने का प्रयास किया। तो हम लोग देखते हैं हेरोडोटस की प्रमुख रचना कौन कौन सी रचना है। तो सबसे पहले तो इतिहास लिखा, उसके बाद यह उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, सबसे फेमस और सबसे नामी पुस्तक है इतिहास। इसमें यूनान और फारस के युद्धों का विस्तृत वर्णन है। तो इतिहास में क्या मिलता है? यूनान और फारस में जो युद्ध हुआ था उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। उस समय यूनान और फारस देश के बीच में जो लड़ाई हुई थी। साथ ही मिस्र के बारे में मिलता है। भारत, अपना देश भारत, फारस आदि देशों की सभ्यता और संस्कृति का उल्लेख भी मिलता है। तो वो भारत आए थे। ठीक 3 देश जैसे मिस्र हो गया, भारत हो गया और फारस हो गया, इन सब देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, सारा का सारा उल्लेख इस इतिहास में मिलता है। हेरोडोटस का इतिहास लेखन शैली, अब उसके कुछ हम लेखन शैली देख लेते हैं। तो कथात्मक कहानी के रूप में, तो वे जो लिखते थे ना, उसकी जो लेखन शैली थी, वो किसी भी चीज़ को कहानी के शैली पे लिखती थी, कहानी के माध्यम से लिखती थी, यात्राओं पर आधारित। और वो यात्रा करते थे ना, उसी यात्राओं के आधारित पर लिखते थे। लोक कथाओं और परंपराओं का समावेश,
उसके बाद होता है लोक कथा। लोगों ने जो कथा बोली, लोगों ने जो कहानी बोली उसको लोक कथा बोलते हैं। उस कथा को परंपराओं पे समावेश किया कि कौन सी परंपरा किस समाज से है और उस समाज के लोग क्या कथा बोलते हैं, उसका सारा का सारा समावेश है इतिहास के इस हेरोडोटस के इतिहास में। नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण, साथ ही साथ नैतिक का भी और सामाजिक दृष्टिकोण का भी जिक्र हेरोडोटस के इस इतिहास में मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इतिहास शब्द यूनानी भाषा से आया है। यूनानी भाषा से इसलिए आया है क्योंकि वो हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे, जिसका अर्थ है जांच या खोज। तो इतिहास का मतलब क्या होता है? जांच या खोज, मतलब किसी की जांच करना और खोज करना। तो वो खोज करते थे, यात्रा करते थे। हेरोडोटस ने इतिहास को केवल घटनाओं की सूची नहीं बल्कि मानव जीवन की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो हेरोडोटस ने इसको सिर्फ सूची नहीं बनाया, मानव जीवन का प्रस्तुत भी किया है। संक्षेप में देख लेते हैं। इतिहास के जनक है हेरोडोटस। पहली व्यवस्थित इतिहास पुस्तक इसी ने लिखा था। इतिहास को वैज्ञानिक और खोजपरक रूप दिया। इसी ने, हेरोडोटस ने इतिहास को वैज्ञानिक और खोजपरक रूप दिया। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट और खोजपरक मतलब रिसर्च वगैरह करना। तो इसी ने इसको रूप दिया। किसने? हेरोडोटस ने।